हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BGM.org में। और आज की वीडियो में मैं आपको Node.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा कि Node.js का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और इससे पहले की सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर आइए BGM.org पे, और यहाँ पे Node.js की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इंस्टॉलेशन और कोड एडिटर इंस्टॉलेशन, सारा नोड इंस्टॉलेशन सब कुछ बता दिया कि ठीक है। और लेकिन आज की वीडियो में हम प्रोजेक्ट का क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से टाइम को बचाते हुए हम चलते हैं अपने एक न्यू फोल्डर में, जहाँ पे हमने फोल्डर का लोकेशन रखी हुई है। तो मेरे BGM ऑल ट्यूटोरियल्स में इसके अंदर Node.js का प्रोजेक्ट है। इसमें मैंने इसमें कुछ फाइल है, मैं इनको डिलीट मार देता हूँ अभी, ठीक है। अभी ये बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम जो ये फोल्डर है Node.js का, हम इसे एज ए कोड एडिटर खोल लेते हैं विद डायरेक्टरी में, ठीक है, ओपन विद कोड में। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस डायरेक्टरी को कोड एडिटर में खोल देगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये कोड एडिटर में खोल दिया है इसने। और एक चीज़ और कि अगर ये तरीका आपको नहीं पता कि कोड एडिटर में इसको इस तरीके से कैसे खोलते हैं, तो मैंने अपने जो Node.js की प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो करिए, मैंने उसमें फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि Node.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, पहला हम मान लीजिए एक मैं फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, Node.js.text टेक्स्ट, ठीक है। इसमें हम, अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। नहीं, बड़ा नहीं हो रहा है, अब बड़ा हो गया, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि Node.js के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम 3 टाइप से यूज कर सकते हैं। पहला, जो फर्स्ट है उससे हम क्या करते हैं, जो Node.js का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑफ Node.js, ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर हम पहले वाले में क्या करते हैं, Node.js का प्रोजेक्ट इस स्टार्ट से क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम स्टार्ट से कर लें या फिर उसको शॉर्टकट भी, एक शॉर्टकट है, वो मैं अभी बहुत तरीका भी मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट से हम उसको उसके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट तरीका वो बिल्कुल स्टार्ट से मैनुअल क्रिएट करने का है, उससे हम हर एक चीज़ स्टार्ट से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम Node.js का प्रोजेक्ट एज ए API यूज करते हैं, रेस्ट API, ठीक है, तो उसका सेटअप हमें अलग से करना पड़ता है। अभी मैं बताऊंगा, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। और अगर तीसरे में आता है कि अगर हम Node.js का प्रोजेक्ट एज ए, मान लो आप Node.js के प्रोजेक्ट में ही UI बनाना चाहते हो, ठीक है, रेस्ट API नहीं बनना चाहते हो, डायरेक्टली फाइल रीडायरेक्ट कराना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आप अलग से Node.js का सेटअप कर सकते हो। तो Node.js टेम्पलेट ENGIN यूजेस, ठीक है। जो अब आपको क्लियर होगा थोड़ा सा, भी मैं बताता हूँ कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है इसको समझने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो पहला तरीका हम ये वाला मैं आपको बताऊंगा कि नोड के प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट से कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो किस लिए। अब मान लो आप Node.js का प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ के लिए क्रिएट कर रहे हो। मान लो आप क्लाइंट साइड जो यूज कर रहे हो, रिएक्ट
एंगुलर, Vue.js या और किसी फ्रेमवर्क में UI बनाओगे, ठीक है, और Node.js बनाओगे, Node.js की मदद से बनाओगे बैकएंड। UI आप किसी और फ्रेमवर्क में एक्सेस करोगे, बैकएंड आप नोड में एक्सेस करोगे। तो उस कंडीशन में आता है हमारा API नोड, REST API, ठीक है। हम बैक नोड में REST API बना लेते हैं और एक्सेस कर लेते हैं उससे अदर UI फ्रेमवर्क में, जैसे रिएक्ट लाइब्रेरी हो गई, एंगुलर फ्रेमवर्क हो गया, या फिर Vue.js फ्रेमवर्क हो गया, या और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें UI क्लाइंट यूजर इंटरफेस जो क्लाइंट साइड है वो हम किस फ्रेमवर्क में बनाना चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उस स्टेटमेंट में हम Node.js को एज ए बैकएंड बनाते हैं और हमें उसमें REST API बनाते हैं, ठीक है। तो REST API कैसे बनाते हैं या REST API क्या होती हैं ये हम एक पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जान लो, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगी होंगी। तो एक तरीका तो ये होता है REST API के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। दूसरा तरीका होता है ये, अगर आप चाहते हो कि हम UI भी मतलब यूजर इंटरफेस भी Node.js की टेम्पलेट यूज़ करके बनाए, मतलब एक्सप्रेस की टेम्पलेट यूज़ करके बनाए और बैकएंड भी नोड में ही रहे, ठीक है। बैकएंड तो नोड में रहेगा अगर हम नोड यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। और नोड के साथ साथ आप चाहते हो कि UI भी हम इसी में कहीं और सेटअप ना करें प्रोजेक्ट का, UI भी हमारा नोड में ही रहे, तो उसके लिए एक अलग सेटअप होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो क्रिएट करेंगे REST API के लिए करेंगे। तो REST API के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम नोड प्रोजेक्ट चाहे REST API के लिए कर रहे हो या फिर नोड इंजन जो टेम्पलेट इंजन है उसके लिए कर रहे हो, ठीक है, जो इंजन है उसके टेम्पलेट के लिए क्रिएट करें या फिर REST API के लिए क्रिएट करें, हमें Express.js इंस्टॉल करना ही पड़ता है। expressjs.com की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक्सप्रेस नोड का फ्रेमवर्क है, ये Node.js का फ्रेमवर्क है, ना कि नोड फ्रेमवर्क है। एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है नोड का, ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक्सप्रेस के बिना Node.js में कुछ नहीं होता है, मतलब API वगैरह या फिर कोई वेबसाइट या कोई बैकएंड नहीं बनता है, ठीक है। जो API वगैरह होती हैं और वेब एप्लीकेशन वगैरह बनती हैं वो हम एक्सप्रेस की मदद से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम REST API के लिए बना लेते हैं। REST API में सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आप REST API के लिए बनाते हैं तो ओनली आप उसमें API ही वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करते हैं, आपको मैं बताता हूँ जो हम स्टार्ट से प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। REST API का हम बाद में जानेंगे जब REST API पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि REST API और तो अभी के लिए हम जो प्रोजेक्ट नोड का हम स्टार्ट से क्रिएट करते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि Node.js को यूज़ करके हम REST API कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि Node.js टेम्पलेट इंजन कैसे यूज़ करते हैं नोड में, ठीक है। मतलब हम नोड में ही बैकएंड लिखेंगे और नोड में ही टेम्पलेट इंजन को यूज़ करके उसका UI बनाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए पहला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट ऑफ Node.js का प्रोजेक्ट हम स्टार्ट से कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस फाइल को मैं अभी डिलीट मार रहा हूँ और हम आते हैं टर्मिनल में। टर्मिनल आप इस तरह से खोल सकते हो, कंट्रोल बैकटिक ये ESC जो बटन होता है की होता है इसके नीचे होता है और टैब के ऊपर, ठीक है, ये बैकटिक होता है। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे npm init। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टरी में जाके आप फोल्डर की डायरेक्टरी में जाके npm init लिखते हो तो ये हमें कुछ ऑप्शन पूछेगा कि पैकेज का नाम क्या रहेगा। हम Node.js रहने देंगे, वर्जन भी यही रहने देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। और एंट्री पॉइंट में app.js, क्योंकि मैं app.js फाइल ही मुझे सही लगता है इंडेक्स के मुकाबले, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप इंडेक्स भी रख सकते हो, सर्वर भी रख सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है। और टेस्ट कमांड कुछ नहीं रहेगी और रिपोजिटरी हमारी कुछ नहीं, कीवर्ड भी हमारा कुछ नहीं। ऑथर में अपना नाम लिख देता हूँ मैं,
सत्येंद्र सिंह, ठीक है, और ये एंटर मार देंगे। इज दिस ओके? यस कहेंगे, यस, ठीक है बस। तो आपका जो package.json क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा नोड का प्रोजेक्ट का पहला जो स्टेप है, मेन चीज़, वो क्रिएट हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। ओनली package.json जो हमारे यहाँ पे इसमें डिपेंडेंसी स्टोर होंगी और स्क्रिप्ट स्टोर रहेंगी। डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पे आएंगी, अभी दिखाऊंगा जब मैं इसमें एक्सपीरियंस इंस्टॉल करूँगा। लेकिन स्क्रिप्ट जो होंगी वो हमारी ये होंगी, ठीक है। अभी हम इसको रिमूव करके क्या करते हैं, यहाँ पे डालते हैं नोड app.js, क्योंकि हमें app.js की फाइल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे लिखते हैं हम स्टार्ट, ठीक है। और एक चीज़ और, इसमें 2 कमांड होंगी, 2 कमांड, एक डेवलपमेंट के लिए, एक प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी जो डेवलपमेंट के लिए होगी वो ये होगी डेव, और डेव में हम लिख देंगे नोडमोन app.js। अब आप कहोगे नोडमोन क्या है, अब ये एक्सप्लेन करूँगा कि आप नोडमोन क्या है। हमने ये app.js है जो यहाँ पे लिखा है, वो हम फाइल बना लेते हैं app.js, ठीक है। app.js अभी खाली है, बिल्कुल खाली है। पर ध्यान देना, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि नोड विदाउट एक्सप्रेस.js के अधूरा है, ठीक है। तो इस हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसकी कमांड सिंपल यही है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है। ये इंस्टॉल करके दे देगा। और यहाँ पे ध्यान देना, इस फाइल में package.json में जैसे ये इंस्टॉल होगा, यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज नाम का इस तरह का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें एक्सप्रेस नाम का एक कीवर्ड होगा जिससे उसकी एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो, डिपेंडेंसीज नाम का एक ऑब्जेक्ट बना और यहाँ पे एक्सप्रेस नाम का कीवर्ड आया और उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। मतलब वैल्यू में उसका वर्जन आएगा, ठीक है। एक्सप्रेस का वर्जन ये वाला हमने इंस्टॉल किया है, करंट में यही है। और इसी के साथ जैसे हमने इंस्टॉल किया तो कुछ एक पैकेज.log जो जेसन है ये आया है। इसमें क्या होता है, जो हमने इंस्टॉल किया है उसको एज ए CDN हमें यहाँ पे सेट करके दे देता है और ये सारी चीज़ें यहीं से मैनेज करता रहता है। और नोड में मैंने अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, तो आपको मैंने बताया होगा कि नोड के साथ नोड में npm जरूर आता है, ठीक है। npm होता है नोड पैकेज मैनेजर, जो भी सारी फाइलें जाएंगी, ठीक है। वो जैसे हमने अभी एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सारी चीज़ें इसमें चली जाती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें एक्सप्रेस नाम का एक फोल्डर होगा और उसमें सारी, ये रहा एक्सप्रेस के सामने सारी डिपेंडेंसी इसी में सेट है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, इससे हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। और ना ही हम इसमें कुछ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, बस देख सकते हैं खोल के, ठीक है। तो अभी हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले इंस्टेंस बनाना है। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा नोड का, तो मैंने उसमें बताया था कि उसमें हम सर्वर क्रिएट करते हैं पोर्ट के थ्रू, ठीक है, जिससे हमारा पर्टिकुलर ये चलता रहे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिखेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू आर रिक्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे लिखने के बाद हम एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना लेंगे। तो इंस्टेंस कैसे बनता है, ऐप लिखेंगे, यहाँ पे हम कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लेंगे कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट और डेट मैंने जावास्क्रिप्ट के प्ले लिस्ट में बताया हुआ, आप उसको फॉलो कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। आर रिक्वायर, और यहाँ पे नहीं रिक्वायर नहीं, एक्सप्रेस एज जो हमने वेरिएबल बनाया है ये वाला, आप ये देखोगे यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया हमने एज इसका इंस्टेंस बना लिया, ठीक है। ऐप कॉन्स्ट में वेरिएबल में, ऐप नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो अभी अगर आप देखना चाहते हो कि ऐप में क्या है तो लो कर लेना, और ऐप में अगर आप देखोगे कि ऐप क्या है तो नोड ऐप, हाँ app.js, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे देगा भैया। इतनी सारी चीज़ें होती हैं नोड में, सॉरी एक्सप्रेस के जो इंस्टेंस है, जो एक्सप्रेस से होकर के निकली हैं चीज़ें, वो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल तो हमारे से ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएंगी,
लेकिन इनमें से बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हैंडल हम यूज़ करेंगे, यूज हमें हमारे यूज आने वाला, राउट हमारे यूज आने वाला है। हम कहीं ना कहीं इनको सारे को सभी को यूज़ करेंगे। इंजन, परम्स, सेट, पाथ, एनेबल, डिसेबल, अनेबल्ड, डिसेबल, एसीआर, डिलीट, गेट, हेड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें से मतलब सभी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, नोटिफाई भी यूज होता है, ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस में से बाय डिफ़ॉल्ट। इंजन भी हम पढ़ेंगे, इंजन्स, ठीक है, सेटिंग, एक्स पावर बाई ट्रू, ये सारी चीज़ें हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ने वाली, कहीं ना कहीं यूज होने वाली है, और जैसे जैसे यूज होती चली जाएंगी वैसे वैसे ही हम इसको देखते चले जाएंगे। व्यू और व्यू इंजन, ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। और उनका यूज हो, इन कीवर्डों को जो मैंने भी बताए थे, जो अभी यहाँ पे देखे थे हमने, सभी का यूज होने वाला इन प्रोजेक्ट में, नोड के प्रोजेक्ट में, तो आप तभी को समझ में आएगा। तो अभी हम इसको कट करते हैं और हम पोर्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट पोर्ट, सॉरी क्या हो रहा, पोर्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें लिख देंगे 3000। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे 3000 लिखते हो, तो ये एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी आप अपने प्रोजेक्ट का 80 या 443 ये पोर्ट नंबर मत रखना, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट HTTP के रहते हैं, लोकल होस्ट के रहते हैं, सॉरी HTTP के नहीं, लोकल होस्ट के रहते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट का जो पोर्ट नंबर रहता है 80 रहता है। अगर आप कहीं पे मान लो ये लिख रहे हो LOCL होस्ट, ठीक है, बस इतना लिख करके आपने एंटर मार दिया, और यहाँ पे एंटर मारने के बाद कुछ ना कुछ आपके सामने खुल के आ गया, तो समझ लो लोकल होस्ट, ये वाला लोकल होस्ट जो है वो पोर्ट नंबर 80 पे रन कर रहा है। ठीक है, इस पे रन कर रहा है, लोकल होस्ट 80 पर। ठीक है, इतना ध्यान रखना। लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम इस पे ये रखेंगे, या फिर आप ये रख सकते हो। ठीक है, मान लो हमने 800,000 रख लिया, और यहाँ पे हम करेंगे ऐप डॉट, और इसको रन करने के लिए हमारे पास जो ऐप है, ये वाला ऐप जो हमने इंस्टा में बनाया एक्सप्रेस का, इसमें से हम लिसन निकाल लेंगे सर्वर रन करने के लिए। ऐप डॉट जैसे ही हम यहाँ पे दबाएंगे तो यहाँ पे एक लिसन नाम का कीवर्ड आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो पूरा थ्योरी है, डेफिनेशन है, वो यहाँ पे आ रहा है, लिसन फॉर द कनेक्शन। जो एक्सप्रेस है, जब हम एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, तो एक्सप्रेस में पहले से ये सेट किया गया है कि जो HTTP सर्वर है रिटर्न कर देता हमें। ठीक है, बहुत सारी डिटेल है, HTTPS सर्वर यू मेड सो विद द HTTP एंड HTTPS मोड यूज एज शोन हियर। ठीक है, तो ये इतना जो मतलब इतना जो कोड है वो पहले से एक्सप्रेस के किसी फाइल में, अगर हम यहाँ इस तरह से देखेंगे एक्सप्रेस को, तो यहाँ पे ये यूज हुआ होगा। ठीक है, जो हम हमारे सामने कीवर्ड आ रहे थे, जो एक मिनट, यहाँ पे हम HTTP 4 मिनट, अच्छा HTTP ये क्या हुआ, हाँ सही है, 6 यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब एक्सप्रेस की फाइल में अभी तो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमने लिसन किया, लिसन का जो यहाँ पे डेफिनेशन आ रहा है, हम इसको विदाउट एक्सप्रेस के भी यूज कर सकते थे, इतने को कि वेरिएबल HTTP लिखते रिक्वायर HTTP करने के बाद हम इस तरह से इसको खुद से मैनुअल कर लेते हैं। ठीक है, क्रिएट अ सर्वर, ये ऐप डॉट लिसन, इतना। तो ये वहाँ पे क्या हुआ, और देखो हाँ, जो अभी मैं 18 वाला जो आपको बता रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी डेफिनेशन में बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अभी के लिए हम लिसन करते हैं, और लिसन करने के लिए हम यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देंगे, और पोर्ट नंबर के बाद एक फंक्शन चलाएंगे जिसमें हम लिख देंगे, लॉग कर देंगे, और यहाँ पे हम टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करेंगे। टेम्पलेट लिटरल अगर नहीं पता तो आपको आप
मेरी जावास्क्रिप्ट की जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ बदल जाएंगी कि टेम्परेचर ये स्टफ क्या चाहिए। हाँ, एक चीज़, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती ना तो पहले आप नोड बाद में सीखिए, पहले आप जावास्क्रिप्ट फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो या थोड़ी बहुत आती है आपसे, तभी आप नोड को बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्वर रन ऑन पोर्ट नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पोर्ट। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि हम आते हैं package.jsl में। मैंने यहाँ पे एक डैब नेम की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ये स्क्रिप्ट जो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी कुछ आता है वो एज ए स्क्रिप्ट काम कर रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट्स मतलब अभी जो हम यहाँ पे रन करेंगे वो सारी यहाँ पे जाएगी, चेक करेगी कि इस नाम का कोई कीवर्ड है यहाँ पे, नहीं है तो एरर फेंकेगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ npm run nodemon। ठीक है, इसको यहाँ पे ये नोडमोन नाम का कीवर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो ये कह रहा है यार इस नाम का मिसिंग स्क्रिप्ट नोडमोन, मतलब स्क्रिप्ट में जहाँ पे स्क्रिप्ट है यहाँ पे नोडमोन नाम का जो कीवर्ड है वो तो है ही नहीं, तो इसलिए इसने एरर फेंक दी है। अगर मैं यहाँ पे नोडमोन लिख दूँ नोडमोन, तो ये अब सक्सेसफुली रन कर जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी रन कराना नहीं है, इसमें हम इसको काटते हैं और यहाँ पे हम एज ए डेव लिखते हैं। डेव से पता चलता है कि ये डेवलपमेंट टूल है, डेवलपमेंट मोड में, मतलब डेवलपमेंट मोड में कि हम अभी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट का हम कब यूज़ करते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाता है और प्रोडक्शन पे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब ये है npm स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ये एक बार रन हो गया, इसके बाद चाहे इस फाइल में तुम कुछ भी करते रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने ये फाइल की और ये सेव हो गया। ठीक है, ये सेव हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँ लोकल होस्ट 8000, तो यहाँ पे इसने हमें कुछ ना कुछ दे दिया। ठीक है, जबकि अगर मान लो हम यहाँ पे npm run डेव करते हैं, अभी हम डेवलपमेंट में हैं तो अब डेव करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रन हो गया, और अब मैं इस फाइल को यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ, तो ये क्या करेगा, जैसे ही चेंज हुआ ये चला नोडमोन चलने के बाद कुछ रिजल्ट ही नहीं आया। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो देखना कुछ है ही नहीं, तो ये घूमे जाएगा, एरर फेंकेगा कि कुछ है ही नहीं भाई, तो मैं क्या करूं। ठीक है, और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था कि नोड जो है रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब भी अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही मैंने इस फाइल को रिमूव किया, इसके एडिटर को रिमूव किया या और कुछ भी छिड़कानी की इसमें, तो ये एकदम से रन हो गया। ठीक है, अगर सक्सेसफुली है सारी चीज़ें तो ठीक है। मान लो इसमें हज़ारों फाइल हैं, हज़ारों बहुत सारी हज़ारों फाइल हैं, लाखों फाइलें हैं। ठीक है, और तब भी ये रन हो रहा है। तो चाहे तुम लास्ट वाली सबसे फाइल में जाकर कुछ इस तरह से चेंज भी करते हो तब भी रन हो जाएगा। रन होने के साथ साथ पूरे प्रोजेक्ट को रन करेगा। जैसे ही रन करेगा, अगर कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक है तो वहीं पे एरर फेंक देगा कि इसको कहते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट। लेकिन जबकि और किसी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, तब वो पूरा कंप्लीट, मतलब सबसे पहले वो तो रन टाइम रहता नहीं है, रन टाइम रहता नहीं है, मतलब परमानेंटली रन नहीं रहता है। और किसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो ये नोड जेएस को इसलिए रन टाइम इन्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए हमने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट में ऐप नाम का जो फाइल बनाया, उसमें हमने सर्वर क्रिएट किया पोर्ट नंबर पे थ्रू, और हमने इसको रन कर लिया। ठीक है, तो आप अभी बोलोगे कि यार इस तरह से कुछ तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा कि कैन नॉट गेट, कुछ आ ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम एक्सप्रेस यूज़ करते हैं तो एक्सप्रेस के साथ साथ अगर हम कुछ क्लाइंट को देना चाहते हैं, मान लो कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे पर्टिकुलर बंदा जाता है तो वो कुछ ना कुछ देखेगा, उस चीज़ उसके अकॉर्डिंग हम यूजर्स को क्या दिखा सकते हैं। अभी तो हम ऐप डॉट यूज़ करेंगे, सॉरी
जो गेट है, गेट यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। इस चीज़ को समझना, ध्यान देना, जो यहाँ पे रहेगा वो एज ए राउट काम करेगा। जो यहाँ पे रहेगा गेट, पोस्ट, डिलीट, ये सारे मेथड होते हैं। गेट, पोस्ट, डिलीट, पैच, पुट, ये सारे मेथड होते हैं डेटा को CRUD ऑपरेशन। अगर आपको CRUD ऑपरेशन के बारे में नहीं पता है तो CRUD, ये CRUD ऑपरेशन का मतलब होता है, क्या हुआ है, 1 मिनट। अभी इसके लिए बोल जाओ कि इसमें मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। CRAT, क्रिएट, और रीड का मतलब होता है आर का मतलब होता है रीड, और यू का मतलब होता है अपडेट, ठीक है, और डी का मतलब होता है डिलीट, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हो, ये होता है CRUD ऑपरेशन। अगर आप किसी भी लैंग्वेज में, मान लो अभी आप नोड पढ़ रहे हो, अगर आपने Node.js में पूरा CRUD ऑपरेशन कर लिया तो आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट मतलब डाटाबेस से एक्सेस कर सकते हो डेटा। किसी भी डेटाबेस, किसी प्रोग्राम में अगर आपने CRUD ऑपरेशन कर लिया है, इसे बोलते हैं CRUD ऑपरेशन, ये कर लिया है तो आप किसी भी डेटा को हैंडल कर सकते हो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करने में, ठीक है। और यही यूज होता है पूरी कंप्लीट वेबसाइट में, इससे अलग कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको घुमा फिरा के, डेटा को घुमा फिरा के या हैंडल करके, वो एक अलग तरीका होता है कि हमें दिखाना कहाँ होता है। एज ए प्रोफाइल दिखा दिया, हाँ, सजा दी यूजर की प्रोफाइल की, उसका डाटा यहाँ पे आ रहा है, डिस्प्ले यहाँ पे आ रहा है, नाम यहाँ पे आ रहा है, उसका बुलेट यहाँ पे आ रहा है, जो भी चीज़ें सब इस तरह से काम करती हैं, ठीक है। तो अभी आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने बताया कि ये राउट एज ए राउट काम करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे राउट हम कुछ नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे बोलेंगे रिक्वेस्ट। जब कोई हिट करता है, मान लो अभी इस पे मैंने हिट किया, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करके या एंटर मारा, तो ये हिट हुआ, ठीक है। तो ये इस पे हिट हुआ करके, इस पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हिट हुआ। यहाँ पे हिट होने के बाद क्या आई, रिक्वेस्ट आई। तो यहाँ पे एज ए हम फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट, और एक लिखेंगे रिस्पॉन्स, और इसके बाद हम कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे एज ए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। अगर हम लॉग करें, 1 मिनट, ये सजेशन क्यों नहीं आ रहा है, लॉग रिक्वेस्ट को, ठीक है, सॉरी। तो जो अगर हम रिक्वेस्ट को कंसोल करते हैं तो एक चीज़ ध्यान देना, किसी भी रिक्वेस्ट के साथ, किसी भी मेथड के साथ, चाहे वो कोई सा भी राउट हो, राउट से हमें मतलब नहीं है। अभी हम ये बात कर रहे हैं रिक्वेस्ट की, तो ये ध्यान देना, किसी भी रिक्वेस्ट मेथड के साथ, चाहे वो गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट हो, हम अगर कोई हिट करता है तो रिक्वेस्ट अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाता है। मान लो अभी हम यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसने कंसोल डॉट रिक्वेस्ट में कंसोल डॉट हमने जो कराया है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कराई है, तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर आया है। ये सारी चीज़ें होती हैं एक बैक एंड डेवलपर के लिए। अगर ये उसको अच्छे से आती हैं, समझ में आती हैं, तो बहुत अच्छा होता है उसके लिए, बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकता है सभी रिक्वेस्ट को। और ये सभी चीज़ें हर डेवलपर के लिए, जो बैक एंड डेवलपर होता है, उसको ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो एक रिक्वेस्ट इतनी सारी चीज़ें लेकर आती है, इसमें बहुत सारा डाटा है, बहुत ही सारा डाटा है। सभी कुछ तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो ऐसे आप रियल टाइम आप प्रोजेक्ट में आप यूज़ करोगे, कहीं ना कहीं यूज़ करोगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि हाँ मैंने ये इस वीडियो में, आप इस वीडियो में पढ़ रहे हो वो चीज़ें, या आप देख रहे हो और आपने वो यूज़ कर ली, ठीक है, लेकिन आप यूज़ करोगे रियल टाइम में। सारी चीज़ें यही यूज़ होती हैं, कुकीज़, एक्सेप्ट, ये कनेक्शन, होस्ट, हमारा होस्ट नंबर, ये हेडर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। रेस्ट हेडर्स क्या होता है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो। और यहाँ पे अभी एक चीज़ आया था, पार्सर, एसटीडी पार्सर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम
नोड के प्रोजेक्ट में सभी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। सेंड डेट है, तो डेट है ट्रू। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो ये होता है राउट, और ये अभी क्या होगा, यहाँ पे घूम रहा है। क्यों? ये तब तक घूमेगा जब तक हम यहाँ से इसको कोई इसकी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ने रिक्वेस्ट तो कर दिया, यहाँ पे रिस्पॉन्स हमने दिया नहीं इसको, भाई तो रिस्पॉन्स ये कर देना। तो ये तब तक घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू। तो हम इसको जल्दी से आप करते हैं, कट हटा देते हैं, और यहाँ पे हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में हम बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आप अभी देख लो। रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, जेसन पी, लिंक्स है, लिसनर काउंट है, लिसनर्स है, लोकल्स है, लोकेशन है, ऑफ, ऑन, वन स्टिप, ये सारी चीज़ें। अगर आप इनको डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो इन पे आइए, उसकी डेफिनेशन इधर आती है, उसको पढ़ लीजिए। और उनके लिंक भी आ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिंक्स है, यूजर्स, ये, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, हर चीज़ की डेफिनेशन यहाँ पे है, तो आप उसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है, किसी भी चीज़ को सीखना बहुत इजी है, लेकिन नोड के केस में बहुत इजी है, क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट यूज होता है, और जावास्क्रिप्ट में आपको पहले मैंने प्लेलिस्ट बना ली है वहाँ पे, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्स में मेन हमने ये सारी चीज़ देखनी कि रिस्पॉन्स में हमें भेजना है क्या, मेन चीज़ क्या भेजना। तो सबसे पहले तो ये गेट ऑप्शन है, तो गेट ऑप्शन में डेटा मांगता है, हर चीज़, हर कोई डेटा में मांगता है कि हमें भी डेटा दो। मान लो किसी ने यहाँ पे अपने यूजर प्रोफाइल के लिए हिट किया, और हम उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स कर देंगे। रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि उसे स्टेटस भी दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टेटस, और स्टेटस में हमें 200 लिख देंगे। 200 स्टेटस कोड होता है सक्सेसफुल का, याद रखना। और हम लिखेंगे जेसन में हम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट उसको पास कर सकते हैं, जैसे नेम, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ सत्येंद्र सिंह, और यहाँ पे न चैनल का नाम लिख देता हूँ बीस चैम्प ORG, ठीक है। तो अगर अभी हम हिट करेंगे यहाँ पे जाकर के, तो क्या हुआ, इसने वही चीज़ हमें ऑब्जेक्ट में दे दिया, मतलब जेसन डेटा में दे दिया, ठीक है, जेसन में दे दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम नोड का जेएस प्रोजेक्ट स्टार्ट से कैसे क्रिएट करते हैं, और कैसे हम इसको कि आप ये समझ गए होंगे कि हम नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं स्टार्ट से, कैसे हम उसका आप एज ए कस्टम पोर्ट नंबर, ये कस्टम है। अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, मान लो 3 करता हूँ, 7 कर देते हैं, तो 7 पे रन हो जाएगा, ठीक है, ये 7 पे रन हो गया। लेकिन अगर हम इसको अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि हमारा 8 जो हमने पोर्ट नंबर है वो हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा कस्टम्स पोर्ट नंबर है, ठीक है। नोड जेएस में कस्टम पोर्ट नंबर पर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। नोड जेएस में ये खास पहचान है, हमारा मर्जी का हमारा पोर्ट नंबर होगा, और हमारा इस सर्वर पे चल रहा है, ठीक है, HTTP सर्वर पे चल रहा है। हमने खुद से क्रिएट किया है एक्सप्रेस को इंस्टांस बना के, एक्सप्रेस का इंस्टॉल करके फिर उसका इंस्टांस बनाया और पोर्ट नंबर बनाया, फिर हमने उसको रन कर दिया पोर्ट नंबर पे, ठीक है। ये चीज़ें अब यहाँ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि मान लो जब आप नोड का प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसमें क्या होता है, जो हमारे राउटर आएंगे इस तरह के, वो एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें डेटा पोर्ट भी कराना है, पुट भी कराना, डिलीट भी कराना, गेट भी कराना, रीड भी कराना, क्रिएट भी कराना, सारी चीज़ें करनी है डेटा के साथ, ठीक है। तो एक से ज़्यादा होंगे, सीधी सी बात है, बहुत सारे होंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमें app.js फाइल में काम करना पड़ेगा? नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे राउट नाम का, ROUTR, राउट्स नाम के फोल्डर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, मान लो हम एक ब्लॉग बना रहे हैं, ठीक है।
तो ब्लॉग की सबसे पहला जो राउट्स होना चाहिए वो किस टाइप का होना चाहिए, पोस्ट नाम का, क्योंकि हम पोस्ट उस पर पोस्ट करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे फाइल होगा हम एज ए पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, post.js, ठीक है। अब ये जो हमारा राउट है सर, नहीं इसको यहीं पे रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम टू, यहाँ पे हम ओनली यहाँ पे ये लिख देते हैं वेलकम टू mycjn.org। इसका मतलब ये समझ लो कि ये होम पेज रिडायरेक्ट हो रहा है और होम पेज पे हमारा ये वाला पेज आ रहा है, ठीक है। मतलब ये हम डिस्प्ले करा रहे हैं एज ए होम पेज पर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा राउट होगा, राउट के बाद हम पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में हम क्या करेंगे, const express is equal to require, और रिक्वायर में एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। और const rout, एक चीज और, हमें यहाँ पे भी एक्सप्रेस का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, बट हमने app.js फाइल में पहले से हमने ऐप नाम का क्या बोलते हैं उसको, इंस्टेंस बनाया हुआ है। तो हम हर फाइल में एक ही जैसा इंस्टेंस नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे राउटर बना लेते हैं, ROUTER, ठीक है, राउटर ROUTER, रिक्वायर नहीं एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही हमने इंस्टेंस बनाया, अब हम राउटर को यूज करेंगे एज ए ऐप की जगह। जो हमने app.js में ऐप यूज किया है, यहाँ पे हम एज ए राउटर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज करेंगे app.get। कहीं तो प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। तो हम यहाँ पे एक और राउट बना लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे माई पोस्ट या ऑल पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। दो ही चीज़ें हम इस मेथड में लेते हैं, क्योंकि दो ही चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आर्ग्यूमेंट होती हैं, एक रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स हम रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉल बैक लाएंगे और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम लिखेंगे 200 और 200 के साथ हम JSON में डेटा दे देंगे। डेटा मान लो ऑब्जेक्ट में नेम सतेंद्र सिंह, ठीक है। लेकिन अभी हमने इस फाइल को जो हमने राउट के अंदर पोस्ट बनाया है उसको हमने module.export नहीं किया है। तो हम यहाँ लिखेंगे module.exports इक्वल टू राउटर, ठीक है, जो हमारा ये वाला राउट है। और अब हम जाएंगे ऐप में और इसको हम const, हम क्या करेंगे, इसको पोस्ट राउटर के नाम से इसको रिक्वायर कर लेंगे, REQUIRE रिक्वायर, राइट। और हम यहाँ पे ROUTES, ठीक है। राउट्स के अंदर क्या है हमारा पोस्ट जो .js है, ठीक है। ऐसे हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे, किस तरह से, app.use और app.use के अंदर हम लिखेंगे API और API के हम अंदर ये वाला वेरिएबल डाल देंगे जो हमने यहाँ पे बनाया। अब जो हमारा राउट होगा वो API के साथ इंक्लूड हो गया है। API के साथ इंक्लूड कैसे हो गया है आप इस तरह समझ सकते हैं। जो अब हम जो API पे हिट करेंगे तो सबसे पहले हम जो हमारा URL है वो होगा, फिर उसके साथ API होगी और API के साथ जो हमने यहाँ पे दिया है ऑल पोस्ट्स वो होगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस करें, 1 मिनट।
यहाँ पे हमारा, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा रूट वाला जो हमारा एपीआई है उसमें यही मैसेज लिखा हुआ था जेसन में रिटर्न कर रहे थे, लेकिन हमने जो दूसरा जो पोस्ट का बनाया है, राउट बनाया है, उसमें हमने एपीआई डाला है, आर डाला है और पोस्ट डाला है। अगर हम इस पे हिट करेंगे तो ये नेम दे देगा, ठीक है, नेम सत्येंद्र सिंह, जो हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी राउट इस तरह से सेट कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको तीन तरीके बताए थे स्टार्ट करने के, नोड जेएस के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया स्क्रैच से सारा सेटअप करने का। आई होप ये आपको राउट भी पता चल गया होगा कि राउट कैसे बनाते हैं, डिलीट करने का, गेट करने का, पोस्ट करने का। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट कर देंगे। लेकिन अभी हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने का सारी डिटेल थी, तो इसमें ज़्यादा मेथड हमने यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सारे मेथड यूज करेंगे, गेट, डिलीट, पोस्ट, क्रिएट, ठीक है, वो सारे मेथड यूज करेंगे और डेटा भी एक्सेस करेंगे, ठीक है, हैंडल करेंगे। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसके दो तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका तो जो स्क्रैच से हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं वो ये हो गया